सभी मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं और एक नए बिंदु के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो आज हम NTA UGC नेट 2022 और 2021 की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यात्रा साहित्य, हिंदी की अन्य गतिविधियों में जो 10वीं यूनिट है हिंदी साहित्य की, हिंदी की अन्य गतिविधियाँ, तो उसमें एक बिंदु है यात्रा साहित्य, और जिस पर हम आज विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं, जो आपको परीक्षा में 4 अंक दिला सकती है यह वीडियो। तो विश्वास रखें और शुरू करें। आइए अध्ययन करते हैं इसका। तो यात्रा साहित्य, तो इसे यात्रावृत्त भी कहा जाता है। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रावृत्त कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध यात्रावृत्त निम्न हैं, तो वो आगे हम चर्चा करेंगे। पहले इस बिंदु को हमको ध्यान से समझना है। तो इसे यात्रावृत्त भी कहा जाता है। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रावृत्त कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध यात्रावृत्त निम्न प्रकार हैं। तो जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है या किसी यात्रा के ऊपर कुछ कहानी लिखता है तो उसको यात्रा साहित्य कहते हैं। तो पहला जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, तो इन्होंने कौन कौन से जो ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं यात्रा साहित्य की, वो कौन कौन सी हैं? तो सरयू पार की यात्रा और दूसरी है मेरी लखनऊ यात्रा। तो यह दो इन्होंने यात्रा साहित्य लिखे भारतीय तेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने। कौन कौन से? सरयू पार की यात्रा और मेरी लखनऊ यात्रा। दूसरा है गणेश नारायण सोमानी। गणेश नारायण सोमानी, तो इन्होंने एक यात्रा साहित्य लिखा। वह कौन सा है? तो वह मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा इन्होंने यात्रा साहित्य लिखा। तो भारतीय तेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा और दूसरा मेरी लखनऊ यात्रा, यह दो यात्रा साहित्य लिखे भारतीय तेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने। और दूसरा है गणेश नारायण सोमानी, इन्होंने मेरी यूरोप यात्रा जो है यात्रा साहित्य लिखा। चलिए, तीसरा है सत्यदेव परिव्रजक। सत्यदेव परिव्रजक, जिन्होंने 6 यात्रा साहित्य लिखे। तो पहला इनका यात्रा साहित्य है मेरी जर्मन यात्रा, दूसरा यात्री मित्र, तीसरा यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, और नंबर 4 है ज्ञान के उद्योग में, और नंबर 5 नई दुनिया मेरे अद्भुत स्मरण, और नंबर 6 है अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी। अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी। तो यह 6 यात्रा साहित्य सत्यदेव परिव्रजक ने लिखे, तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। नंबर 4 पर हैं कन्हैयालाल मिश्र। कन्हैयालाल मिश्र, तो इन्होंने हमारी जापान यात्रा साहित्य लिखा। हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र ने।
नंबर 5 पर है राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने 7 यात्रा साहित्य लिखे। पहला है मेरी लद्दाख की यात्रा, नंबर दूसरा मेरी तिब्बत यात्रा, और नंबर 3 है यूरोप यात्रा। मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों, आज हिचकी आ रही हैं मुझे बार बार, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ आपसे, जो आपको खेद हो रहा है। चलिए, नंबर तीसरी है यूरोप, मेरी यूरोप यात्रा। नंबर 4 यात्रा के पन्ने। नंबर 5 घुमक्कड़ शास्त्र। नंबर 6 रूस में 25 मास, और नंबर 7 है एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। तो यह 7 यात्रा साहित्य जो है राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं। तो पहला मेरी लद्दाख यात्रा, फिर है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, और एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। तो यह 5 जो हैं यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। नंबर 6 है शिव प्रसाद गुप्त। तो शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी प्रदक्षिणा जो है शिव प्रसाद गुप्त ने लिखी। नंबर 7 है तो शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी प्रदक्षिणा लिखी, और नंबर 7 है यशपाल, जिन्होंने 2 यात्रा साहित्य लिखे। पहला है लोहे की दीवार के दोनों ओर, और नंबर 2 है राहावीति। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर और राहावीति किसके यात्रा साहित्य हैं? तो यशपाल के। नंबर 8 है प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे ने एक जो है यात्रा साहित्य लिखा, वह कौन सा है? गोरी नज़रों में हम प्रभाकर माचवे का यात्रा साहित्य है। चलिए और आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। और नंबर 9 है अज्ञेय। तो अज्ञेय ने जो है 3 यात्रा साहित्य लिखे। पहला है एक बूंद सहसा उछली। नंबर दूसरा है अरे यायावर रहेगा याद। नंबर दूसरा कौन सा है? अरे यायावर रहेगा याद। और तीसरा है बहता पानी निर्मल। तीसरा बहता पानी निर्मल। तो अज्ञेय ने 3 यात्रा साहित्य लिखे। नंबर 10 है निर्मल वर्मा, जिन्होंने 2 यात्रा साहित्य लिखे। पहला चीड़ों पर चांदनी, दूसरा हस्ती घाटी दहकते निर्झर। तो यह आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। और मैं तो सोच रहा था कि वीडियो को यहीं समाप्त कर दें, क्योंकि हिचकी ज़्यादा आ रही हैं तो बोलने में दिक्कत हो रही है और आपको भी कठिनाई हो रही है सुनने में, बीच बीच में हिचकी आ रही हैं। कोई नहीं, इस वीडियो को पूरा करेंगे। चलिए, तो 11 है डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने अप्रवासी की यात्राएं। नंबर 12 मोहन राकेश। इन्होंने आखिरी चट्टान तक। और
विद्यानिधि सिद्धांतालंकार। तो इन्होंने शिवालिक की घाटियों में यात्रा साहित्य लिखा। तो एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अप्रवासी की यात्राएं अप्रवासी की यात्राएं लिखी। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक। और नंबर 13 है विद्यानिधि सिद्धांतालंकार, जिन्होंने शिवालिक की घाटियों में यात्रा साहित्य लिखा। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है क्या कि डॉक्टर नगेंद्र ने अप्रवासी की यात्राएं, मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक और विद्यानिधि सिद्धांतालंकार ने शिवालिक की घाटियों में। चलिए नंबर 14 है डॉक्टर रघुवंश। इन्होंने हरी घाटी यात्रा साहित्य लिखा। नंबर 15 है यह टाटा कालेलकर नहीं है दोस्तों, यह टाइप करते हुए गलत हुआ है। तो इसका क्या नाम है? काका कालेकर। तो नंबर 15 इसको ठीक कर लेना आप। काका कालेकर 15 कौन सा है? काका कालेकर। तो इन्होंने हिमालय की यात्रा काका कालेकर ने लिखी। नंबर 16 है मुनि कांति सागर। नंबर 16 मुनि कांति सागर, जिन्होंने खोज की पगडंडियाँ और वैभव, 2 इन्होंने यात्रा साहित्य लिखे हैं। मुनि कांति सागर ने कौन कौन से? खोज की पगडंडियाँ और वैभव। तो हमने आज यात्रा साहित्य पर चर्चा की, जो कि NTA UGC नेट हिंदी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आपको परीक्षा में 4 अंक दिला सकती है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो वीडियो में थोड़ी सी समस्याएं आई हैं बोलने में, क्योंकि हिचकी आ रही थी मुझे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।